लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह अपना ख़याल रखते होंगे। लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के तहरीरी और ज़बानी इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले की ये 5वीं वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है। इससे पहले हम इस सिलसिले की 4 वीडियोस आप तक पहुंचा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिला मुआवज़ा आप एसएस के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करें, लेक्चरार उर्दू के टेस्ट की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें और अगर वीडियोस से आपकी तैयारी हो जाती है तो इस हवाले से हमारी वीडियोस यूट्यूब के तवज्जुह से आप तक पहुंचेंगी और इनमें शामिल जो मालूमात है वो मुस्तनद मालूमात है। आप इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और इस तरह से अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन अंदाज से जारी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो इस सिलसिले की 5वीं वीडियो है। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो इस सिलसिले की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएंगी और फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर इस तरह के सवालात को समझेंगे, याद करेंगे। जब भी मैं याद करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या जुमला अदा करूं तो आप याद करने से ये मुराद लीजिए कि समझना है, क्योंकि जब किसी चीज़ का रट्टा लगाते हैं हम उसे हिफ्ज़ करते हैं तो वो ये हो जाता है, याद करते हैं किसी चीज़ को कि ऐन मुमकिन है कि हमारे जहन से हम भूल जाएं। कभी इंसान चूँकि ज़ाहिर है कि मशीन नहीं है, हज़ार बातें होती हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेंगी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। डॉक्टर सैयद अबुल खैर कशफी किस साहिब दीवान शायर के फर्जंद थे? डॉक्टर सैयद अबुल खैर कशफी ये एक अदीब हैं, मुहक्किक हैं। पूछा जा रहा है कि इनके वालिद साहब जो कि साहिब दीवान शायर थे। अब इस एक सवाल में 2 सवाल मौजूद हैं। अगर साहिब दीवान कौन है, यानी वो जो इनके वालिद हैं जिनका नाम अभी आपको मालूम हो जाएगा, वो साहिब दीवान है, एक तो ये आपको मालूम हुआ। दूसरा क्या मालूम होने वाला है कि वो किन के वालिद थे? अबुल खैर कशफी के वालिद थे। तो उनका नाम क्या है? ठीक है जी, तो उनका नाम है साकिब कानपुरी। साकिब कानपुरी के फर्जंद हैं सैयद अबुल खैर कशफी। अगला सवाल, शेफ्ता ने फ़ारसी में हज का सफ़रनामा किस नाम से लिखा? यानी उस सफ़रनामे का उन्वान क्या था जो कि शेफ्ता ने लिखा और किस ज़बान में लिखा? फ़ारसी ज़बान में लिखा। तो जनाब उस सफ़रनामे का, उस फ़ारसी ज़बान में लिखे हुए सफ़रनामे का नाम रेह आवर्द था। चांद चेहरा सितारा आँखें, ये एक शेरी मजमूए का नाम है। आपको बताना क्या है कि ये किसका शेरी मजमूआ है, यानी इस शेरी मजमूए के खालिक का नाम बताइए, शायर का नाम बताइए। तो ये शेरी मजमूआ है उबैदुल्लाह अलीम का। उबैदुल्लाह अलीम बड़े अच्छे शायर हैं। अगर आप को वक्त मिले, और यकीनी तौर पर आपको वक्त मिलना चाहिए ऐसे अच्छे शायर को पढ़ने के लिए, तो उनकी किताब ज़रूर देखिए, तलाश कीजिए। चाँद चेहरा सितारा आँखें अगर आपको हार्ड में नहीं मिल पा रही किताबी सूरत में, तो यकीनी तौर पर ये रेख्ता पर या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर पीडीएफ की शक्ल में मौजूद होगी, मुताला कीजिए। जब आप अच्छा कलाम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ शायरों को पढ़ेंगे, तो आप के अंदर शेर फ़हमी का एक, यूँ समझिए, शेर फ़हमी की सलाहियत पैदा हो जाएगी। फिर जो भी अच्छा शेर सुनेंगे आप, या जो भी शेर सुनेंगे, तो मतलब तक, उस शेर के मतलब तक रसाई आपकी हो जाएगी। अच्छा जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। सवाल क्या है कि मुत्तफ़क़ा तौर पर मुहक्किकीन ने पहला गीत निगार किसे तस्लीम किया है? मुत्तफ़क़ा तौर पर यानी अक्सर जो मुहक्किकीन की अक्सरियत है वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पहला गीत निगार
फ़लाँ साहब हैं, फ़लाँ साहब कौन हैं, उनका नाम क्या है, उस शायर का नाम क्या है। तो जी सब कहते हैं मुत्तफ़क़ा तौर पर कि अज़मतुल्लाह ख़ान जो हैं वो पहले गीत निगार हैं, यानी गीत निगारी में अव्वलियत के हवाले से अज़मतुल्लाह ख़ान का नाम आता है। शम्सुज़्ज़ोहा किसकी तसनीफ़ है? मौलवी सफ़दर हुसैन की। मौलवी सफ़दर हुसैन की आपने देखा होगा कि पीपीएससी, एसपीएससी या इस तरह के दीगर जो भी लेक्चरार उर्दू के इम्तिहानात हुए हैं, उनमें अक्सरियत सवालों की ऐसी है जिनमें आपसे मुख्तलिफ़ कुतुब के हवाले से पूछा जाता है, और वो किताबें जो हैं सिर्फ़ अफ़सानवी मजमूए नहीं होती हैं। अमूमन हमारे तलबा व तलबात जो भी उम्मीदवार की हैसियत से उन इम्तिहानात का हिस्सा बनते हैं, उनकी आदत ये होती है कि शेरी मजमूओं के नाम याद रखते हैं, नॉवेल्स याद करते हैं, और नॉवेल्स के नाम और इसी तरह अफ़सानवी मजमू के नाम रट लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि तनकीदी किताबें भी अहमियत की हामिल होती हैं। इसी तरह तहकीकी कुतुब के नाम भी याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो बहरहाल इस किताब का नाम याद रखिए, मौलवी सफ़दर हुसैन की लिखी हुई किताब है। तो ये चीज़ें इम्तिहानात में आती हैं, और अगर आप इन वीडियोस को गौर से देखते हैं, इन सवालात को याद रखते हैं, समझते हैं, और अगर आपका पेपर हो जब भी हो, अगर आपने अभी फॉर्म फिल नहीं किया या अभी सीट्स नहीं आई, सिंध में तो आ चुकी हैं, पंजाब में भी आने वाली हैं, तो अभी से आप अपनी तैयारी कीजिए। जो जो लास्ट एग्ज़ाम में आप से जो भी गलतियाँ हुई, जो भी समझें कि जो कमी कोताही रह गई, उसको मिटाने का बेहतरीन मौका ये है कि आप अभी से तैयारी करें। आप सिर्फ लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से तैयारी ना करें। अगर आपको लगे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई, दुनिया जहान का बेहतरीन मटेरियल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये चैनल एक छोटी सी कोशिश है आप तक बेहतरीन चीज़ पहुँचाने की। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा बेहतरीन मालूमात कहीं और मिलती है, तो मेरा मशवरा है कि वहाँ जाइए, वहाँ से लीजिए, किताबें पढ़िए। किताब का बदल कुछ भी नहीं, ये चैनल भी नहीं, ठीक। क्योंकि मैंने चीज़ों को जिन नज़रिए से, जिस नज़र से, जिस ज़ाविये से देखा है, ऐन मुमकिन है कि जब आप उस चीज़ को देखें तो 4 और नई चीज़ें आपको मालूम हों। तो अ, मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि आप किताबें भी देखा कीजिए, और अगर किसी और चैनल पर अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, मुस्तनद चीज़ें मौजूद हैं, दावे नहीं, ठीक है? अक्सर हमारे चैनल्स हैं जिस पर आपको बड़े-बड़े दावे मिलेंगे कि यहाँ पर आपको चीज़ें मुस्तनद मिलती हैं, लेकिन वो वही व्हाट्सएप वाला मटेरियल और वही फ़ेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जिनमें मारूज़ी कुतुब से चीज़ें लेकर और टाइप करके और दी जाती हैं। तो चंद एक अच्छे भी हैं, लेकिन बहरहाल अक्सरियत का हाल बेहाल है। तो अगर आपको अच्छी चीज़ कहीं पर भी नज़र आती है, फ़ेसबुक ग्रुप पर नज़र आती है, व्हाट्सएप पर आती है, आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी वेबसाइट पर, तो ज़रूर विज़िट कीजिए, जाइए, पढ़िए जितना पढ़ सकें। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ मिल रही है, आप मुतमईन हो रहे हैं, और ये फ़ैसला तो बहरहाल टेस्ट वाला दिन करेगा। जिस दिन आप टेस्ट देंगे तो आप बताइएगा कि सर जो आपकी वीडियोस थी, उन वीडियोस ने हमें फ़ायदा दिया या नहीं दिया, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आप कहेंगे कि सर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब अक्सर अभी तालबात के इंटरव्यूज़ हुए, तो मुझे वो इनबॉक्स कर रही थी, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें वो शामिल हैं, तो वो कहती हैं कि सर आपका बड़ा शुक्रिया कि आपकी वजह से हमारा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ। आपकी वीडियो से जो जो सवालात देखे थे, अक्सरियत सवालात की वो थी, और अगर वो नहीं, कुछ सवालात मुख्तलिफ थे भी, तो आपने हमें तरीका बताया था कि किस तरह से जवाब देना है। तो पहली बार इंटरव्यू दिया, लेकिन लगा नहीं कि पहली बार दिया है। तो खुशी होती है कि आपके काम आ सकी हमारी वीडियोस। तो अगर आपके काम आए तो इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में अगर इजाज़त है, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन ज़रूर देखें ताकि पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर तवील वीडियोस हैं, आपको पसंद नहीं आ रही, तो ना देखें, आपको बोर कर सकती हैं। अच्छा जी, मज़ाहिया मज़मून बारे आलू का बयान हो जाए, ये बड़ा मशहूर व मारूफ़ मज़मून है, आपको आता होगा इसका नाम। किस मारूफ़ मिज़ाह-निगार की तख्लीक है? तो जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की तख्लीक है ये मज़मून। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर तवील वीडियो
इस चैनल पर मौजूद है। शख्सियात के जो इंटरव्यूज़ हैं, अगर आप मुश्ताक यूसुफ़ी को अपना पसंदीदा मज़ाह निगार बताएँगे तो आपके लिए लाज़िम है कि वो वीडियो देखें। और जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि सर, आप तो कहते हैं कि किताबें पढ़ें, लेकिन आपकी वीडियो देखने, ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि किताबें पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वीडियोज़ देखते हैं तो हमारी तशनगी जाती रहती है और हम बस किताब नहीं पढ़ते, और उसी से अ, हमारी इल्मी प्यास बुझ जाती है और हमें अपने यहाँ मतलूबा मवाद मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा किताब की अहमियत बहरहाल है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर मौजूद है एक वीडियो, तफसीली वीडियो, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। और दरमियान में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के हवाले से आपको किस किस तरह की चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी। एसपीएससी वालों का, उर्दू वालों का इंटरव्यू होने वाला है, तो चंद आपको टिप्स दी जाएंगी, या तो कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में दूं, लेकिन अगर इसी वीडियो में स्पेस बचता है और वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होती तो फिर इसमें करते हैं। ठीक है जी। नज़्म तुलुए इस्लाम हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए का हिस्सा है? ये नज़्म है जिसका उन्वान है तुलुए इस्लाम। ये किस मजमूए का हिस्सा है? इकबाल की नज़्म है और इकबाल की किस शेरी किताब का हिस्सा है? तो बांगे दरा, जो कि पहला शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का, ये उसका हिस्सा है। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए, अहमद फराज की कुलियात किस नाम से शाया हुई? अहमद फराज की कुलियात यानी उनके तमाम तर शेरी मजमूए जो हैं वो कुलियात की शक्ल में शाया हुए, और इस वक्त हमारे पास जो कुलियात मौजूद है तो वो किस नाम से शाया हुई? शहर सुखन आरास्ता है। शहर सुखन आरास्ता है, ये कुलियात का नाम है और ये अहमद फराज की कुलियात है। अहमद फराज, मोहसिन नकवी और परवीन शाकिर और नासिर काज़मी, ये चार ऐसे शायर हैं जिनके दरमियान में आज तक ये फ़र्क नहीं कर सका कि कौन सा शायर ज़्यादा अच्छा शायर है, बड़ा शायर है। परवीन की शायरी ज़्यादा असर अंगेज़ है कि अहमद फराज की शायरी या नासिर की। हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे, हम मकबूलियत की बात भी नहीं कर रहे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे इन मैं जिसका कलाम पढ़ूँ इन चारों में से मुझे लाजवाब कर देता है, और मुझे मेरा दिल करता है मैं उसको याद रखूँ और याद करूँ और उन्हें उस कलाम को गुनगुनाता रहूँ। ऐसा लुत्फ़ और इस तरह की, ऐसा यूँ समझें कि अट्रैक्शन, कशिश है उस कलाम में। तो इन चारों शुअरा को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़ें। ये आपको सिलेबस के हवाले से तो काम देंगे, लेकिन साथ-साथ आपके ज़ौक़ की तस्कीन का भी ज़रिया बनेंगे। अच्छा, ख़यालिस्तान किस शायर का मुख़्तसर नातिया मजमुआ है? ये एसपीएससी के गुज़िश्ता लेक्चरार उर्दू के टेस्ट में सवाल था। अक्सर तलबा व तालिबात ने सवाल छोड़ दिया और या तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि ख़यालिस्तान आपने सज्जाद यल्दरम के हवाले से सुना होगा, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किस शायर का मुख़्तसर नातिया मजमुआ है? तो आपके सामने नाम उन ऑप्शंस में भी नाम था और यहाँ पर भी आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है आपको। तो जनाब, ये ख़यालिस्तान मुख़्तसर सा नातिया मजमुआ है ज़फ़र अली ख़ां का। ठीक है जी। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये तहक़ीक़ी नौइयत की किताब है, तारीख़ी किताब है। मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ां। डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ां की तसनीफ़ है। सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द को किस शायर ने आधा शायर कहा है? किस शायर ने ख्वाजा मीर दर्द को, जिन्हें सिर्फ दर्द भी कहा जाता है, उनको आधा शायर कहा? मीर तकी मीर ने दर्द को आधा शायर कहा है। आप अगर इनबॉक्स में पूछेंगे कि आधा शायर क्यों कहा, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए जी, आज का असाइनमेंट ये है, देखते हैं कि कौन यहाँ तक वीडियो देखता है या दरमियान में से छोड़ देता है। तो अगर तो आपने वीडियो देखी है
और यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर मुझे इनबॉक्स वहाँ पर बताइएगा कमेंट्स में कि सर हमें बताए कि उन्हें आधा शायर क्यों कहा जाता है, या नहीं पता, जो भी बहरहाल। तो अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। हमजाद दाद दुख, हमजाद दाद दुख, ये एक शेरी मजमूए का उन्वान है। और आपको बताना क्या है कि ये किस शायर का शेरी मजमुआ है। वो शायर भी थे, अदाकार भी थे और मेज़बान भी थे, जिन्हें आप होस्ट कहते हैं। बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। और आपके बचपन की यादें उनसे वाबस्ता होंगी, उनके प्रोग्राम्स से वाबस्ता होंगी। मेरे बचपन की यादें उनके प्रोग्राम्स से वाबस्ता हैं, तो मुझे तो जाने कि वो कौन है। तारिक अज़ीज़, तारिक अज़ीज़ शो, या और मैं आपको पुराना नाम बताऊं, नीलाम घर। अगर आपको याद आ रहा है, या मैं बूढ़ा आदमी हूँ तो मुझे ही याद है। तो बड़ा मशहूर मारूफ प्रोग्राम आता था पीटीवी पर। हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो जिनके पास वैरायटी नहीं थी चैनल्स की, कि हाथ में रिमोट कंट्रोल। आप देखते हैं आज हम टीवी देख रहे होते हैं तो एक जगह टिकते ही नहीं है। आप एक ड्रामा देख रहे हैं, दरमियान में एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला चला तो आप इंतज़ार नहीं करते और फिर चैनल तब्दील कर देते हैं। फिर मज़ा नहीं आता, फिर तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है। हम उस नस्ल के हैं, हम उस जनरेशन के हैं जब हमारे पास पीटीवी था और एसटीएन था ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके भी औकात-कार हुआ करते थे। और पीटीवी पर जो 8 बजे ड्रामा आया करता था तो सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाया करती थी। आप पूछ सकते हैं जो उस दौर में लोग मौजूद थे, जब केबल घर-घर आम नहीं हुआ था या रिवाज नहीं था, सिर्फ़ पीटीवी हुआ करता था, तब अ, हम फिर ये वाला शो आता था, नीलाम घर, जिसमें मुख्तलिफ़ इनामात दिए जाते थे, बेतबाज़ी का प्रोग्राम होता था। अब भी यूट्यूब पर इसके एपिसोड्स मौजूद हैं। तो अगर आपके पास वक्त है तो देखें। आप इनकी काबिलियत के, इनके शेरी ज़ौक़ के, ये ख़ुद भी शेर कहते थे और मुख्तलिफ़ शुरा को वहाँ मदऊ करते थे। और फिर बेतबाज़ी का मुकाबला होता था, वो फ़ैसला देते थे और फिर उनसे उनकी गज़ल सुनते थे। बड़ा पुरलुत्फ़ प्रोग्राम था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अज़ीम शख्सियत थे। तो उनका एक शेरी मजमुआ है जिसका नाम है हमज़ाद दादुक। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि इंशाअल्लाह ख़ान इंशा की वो कौन-सी तसनीफ़ है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है? इंशाअल्लाह ख़ान इंशा की वो कौन-सी तसनीफ़ है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है? तो उस तसनीफ़ का नाम है सिल्के गोहर। सिल्के गोहर में एक भी नुक्ता नहीं है। अगर आपको ये किताब देखनी है तो हार्ड में शायद आपको ना मिल सके किताब इस सूरत में, या मिल जाए तो देखें किसी कुतुबखाने से पुरानी किसी कबर्ड में पड़ी हुई हो, क्योंकि आजकल तो डाइजेस्ट ज़्यादा बिकते हैं और ये चीज़ें नहीं बिकती हैं। तो बहरहाल वरना रेख्ता पर आपको सिल्के गोहर मिल जाएगी। आप देखें कि इस तरह की किताबें, इस तरह के तजुर्बात भी माज़ी में किए गए हैं, यानी पूरी किताब में एक नुक्ता भी मौजूद नहीं है। और देखें कैसे बात हो रही है। अच्छा, रशीद जहाँ का इंतकाल 1952 में मास्को में किस बीमारी के बायस हुआ? उनको क्या बीमारी थी जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ मास्को में? किनका? रशीद जहाँ का। याद कीजिए, ये रशीद जहाँ वो हैं जिन्होंने लिखा था, कौन सा अफ़सानवी मजमुआ था? अंगारे। तो अंगारे में इन्होंने लिखा था और ये उन मुसन्निफ़ीन में शामिल थीं जो उस अफ़साने से जो मशहूर भी हुए और जिन पर पाबंदी भी वाला सिलसिला भी था। तो बहरहाल इनका इंतकाल हुआ था कैंसर, कैंसर मर्ज़ की वजह से इनका इंतकाल हुआ मास्को में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का पहला वासोख्त निगार किसे करार दिया है? मीर तकी मीर को। शाह हातिम, हातिम से पहले क्या तखल्लुस करते थे? शाह हातिम, हातिम से पहले क्या तखल्लुस करते थे? रमज़ी,
रमज़ी तखल्लुस करते थे हातिम से पहले। मेरी दुनिया किसकी खुद नविश्त है? मेरी दुनिया किसकी खुद नविश्त है? यानी ये आप बीती है, खुद नविश्त या आप बीती दोनों का मतलब एक ही है। यानी ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ अपनी कहानी खुद लिखे, अपनी ज़िंदगी की दास्तान खुद रकम करे, उसे आप बीती या खुद नविश्त कहा जाता है। तो मेरी दुनिया एक आप बीती और खुद नविश्त है। ये किसने लिखी है? ये डॉक्टर एजाज हुसैन ने लिखी है। अच्छा जी, अगला सवाल है, किताब उर्दू इमला किस मुहक्किक के ज़ोर कलम का नतीजा है? किताब का नाम क्या है? उर्दू इमला। ये किस मुहक्किक के ज़ोर कलम का नतीजा है? रशीद हसन ख़ान। रशीद हसन ख़ान की किताब है उर्दू इमला। और इस किताब की अहमियत ये है कि अगर आपके साथ इमला के मसाइल हैं, अगर आप लफ्ज़ को दुरुस्त तरीके से लिखना नहीं जानते या जदीद इमला से वाकिफ़ नहीं हैं, या कोई लफ्ज़ आप लिखते हैं लेकिन वो इस तरह आप क्यों लिखते हैं, इमला के मसाइल हैं, कोई आपसे बहस करता है कि नहीं जनाब आप तो गलत लिख रहे हैं हालांकि आप दुरुस्त लिख रहे हैं, तो आपके पास दलील नहीं है, तो उर्दू इमला किताब ख़रीदिए। उर्दू के स्टूडेंट्स जो हैं, उर्दू के जो तलबा व तलबात हैं जो कमीशन का इम्तिहान देना चाहते हैं या अगर नहीं भी दे रहे और इस वक्त पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम है, तो उनके लिए ये किताब लाजिम मलजूम है, ये उनके पास लाजमन होनी चाहिए। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन को उनके किस सफ़रनामे पर आदमजी अवार्ड दिया गया? बेगम अख्तर रियाजुद्दीन को उनके किस सफ़रनामे पर आदमजी अवार्ड दिया गया? तो सफ़रनामे का उन्वान क्या था? धनक पर कदम। धनक पर कदम एक सफ़रनामा है जिस पर बेगम अख्तर रियाजुद्दीन को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। ज़ख़ीम सफ़रनामा नहीं है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इसको पढ़िए क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा भी है। अच्छा जी, अगला सवाल आपको नज़र आ रहा है, फ़तहनामा निज़ाम शाह। फ़तहनामा निज़ाम शाह किसकी मसनवी है? ये उन्वान है एक मसनवी का, फ़तहनामा निज़ाम शाह। आप बताएंगे कि ये मसनवी किस शायर से वाबस्ता है, किस शायर की ज़ोर तख्लीक की वजह से वजूद में आई? हसन शौकी। हसन शौकी की मसनवी है फ़तहनामा निज़ाम शाह। अच्छा जी, कुलियात मुसहफ़ी को किसने मुरत्तब किया? कुलियात मुसहफ़ी को किसने मुरत्तब किया? डॉक्टर नूरुल हसन नकवी। डॉक्टर नूरुल हसन नकवी ने कुलियात मुसहफ़ी को मुरत्तब किया। कृष्ण चंद्र की बीवी सलमा किस मारूफ अदीब की बेटी थी? कृष्ण चंद्र की बीवी का नाम, एक तो ये सवाल का जवाब आपको मालूम होगा कि कृष्ण चंद्र की बीवी का नाम सलमा था। और अब आपसे सवाल क्या किया जा रहा है कि वो जो सलमा थी वो किस बड़े अदीब की बेटी थी, किसकी दुख्तर थी? तो आपको अगर नहीं मालूम तो हैरत होगी आपको कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी जो कि बड़े मशहूर खाका निगार गुज़रे हैं, उस्ताद गुज़रे हैं, अदीब गुज़रे हैं, उनकी बेटी का नाम था सलमा जो कि ज़ौजा थी कृष्ण चंद्र की। अच्छा जी, अगला सवाल, ख्वाजा मीर दर्द को मर्द वजिया किस तज़किरा निगार ने कहा? ख्वाजा मीर दर्द को मर्द वजिया किस तज़किरा निगार ने कहा? तो इसका जवाब है कुदरतुल्लाह शौक़। कपास का फूल अहमद नदीम कासमी का अफसानवी मजमुआ है। आपसे सवाल क्या किया जा रहा है कि इस अफसानवी मजमुए में कितने अफसाने शामिल हैं? किस अफसानवी मजमुए में? कपास का फूल। अहमद नदीम कासमी वो अजीम शख्सियत हैं जो कि आप फैसला नहीं कर पाते कि अच्छे शायर हैं या अच्छे अफसाना निगार हैं या अच्छे खाका निगार हैं। यानी उन्होंने हर शोबे में अपना आप मनवाया है। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने तब आज़माई की। आप उनकी शायरी देखिए,
आप उनके अफ़साने देखें, एक से बढ़कर एक है। आप उनको बतौर पसंदीदा अफ़साना निगार के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, आप उनको बतौर बेहतरीन शायर के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने इंटरव्यू में अहमद नदीम कासमी को अपना पसंदीदा अफ़साना निगार बताना चाहते हैं या पसंदीदा शायर बताना चाहते हैं और आप उनके मुतल्लिक़ चीज़ें तलाश कर रहे हैं, तो आपको एक खुशखबरी देते चलें। पुराने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जानते हैं कि हमारे ही चैनल पर शख्सियात के इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट में 2 तवील वीडियोस मौजूद हैं अहमद नदीम कासमी के मौजू पर। एक वीडियो है जो उनकी शायराना बसीरत पर रोशनी डाल रही है और दूसरी वीडियो ऐसी है जो कि उनकी नसरी खिदमात के हवाले से है। यानी अगर ये दोनों वीडियोस आप जो कि 2 घंटे करीब 2 घंटे आपके लेगी, लेकिन साथ साथ आपको वो मालूमात का ख़जाना आपके सुपुर्द करेगी कि आप हमें दुआएं देंगे। मुस्तनद तरीन मालूमात उसमें यकजा कर दी गई है, आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा जी, कितने इसमें अफ़साने हैं कपास का फूल में? 17 अफ़साने हैं। ये फेडरल के टेस्ट में 2 से 3 बार ये सवाल आया है। अच्छा जी, वो जिसे चाहा गया, किताबों के नाम हैं कुछ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखेंगे कि ये किस के अफ़साने मजमूए हैं। वो जिसे चाहा गया, दूसरी किताब कौन सी है? जब दीवारें गिरिया करती हैं, और तीसरी किताब तारे अनकबूत। ये तीन किताबें हैं और ये तीनों अफ़सानवी मजमूए हैं। आपने बताना ये है कि ये अफ़सानवी मजमूए किस अफ़साना निगार के हैं। कौन से अफ़सानवी मजमूए? वो जिसे चाहा गया, जब दीवारें गिरिया करती हैं और तारे अनकबूत। ठीक है जी, ये अल्ताफ़ फ़ातिमा के अफ़सानवी मजमूए हैं। बिलख़ुसूस तारे अनकबूत ज़रूर पढ़िएगा। अफ़साना परमेश्वर सिंह अहमद नदीम कासमी के किस अफ़सानवी मजमूए का हिस्सा है? बड़ा मशहूर व मारूफ़ और तक़सीम बरसगीर की तक़सीम पर यह मौज़ू लिखा, इस मौज़ू पर यह अफ़साना लिखा गया है और मैं ये कहूँगा कि कासमी साहब ने ऐसे कलम से नहीं, दिल से लिखा है। और आप जब ये अफ़साना पढ़ेंगे तो एक मोड़ ऐसा आएगा जब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे और दिल लरस रहा होगा। और वो रंग है इसमें मोहब्बत का और रिश्तों से प्यार का और महरूमियों का रंग इसमें आपको नज़र आएगा, जो कि बहुत गहरा है। और तो इंसानियत का जज्बा इसके अंदर मौजूद है। तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा अफ़साना, तो मेरा मशवरा है कि आज ही इसको पढ़ें और पढ़कर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा, तो ये उनके मजमुआए अफ़सानों के मजमूए बाज़ारे हयात में शामिल है। कौन सा अफ़साना? परमेश्वर सिंह अहमद नदीम कासमी के अफ़सानवी मजमूए बाज़ारे हयात का हिस्सा है। अच्छा जी, फ़ारसी शोरा के हालात व कलाम पर ख़ान आरज़ू ने कौन सा तज़किरा लिखा? किसने तज़किरा लिखा? ख़ान आरज़ू ने। और उसमें किन शोरा के हालात और कलाम मौजूद है? फ़ारसी शोरा के हालात और उनका कलाम किस तज़किरे में है? जो ख़ान आरज़ू ने फ़ारसी में लिखा, फ़ारसी शोरा के हालात और कलाम लिखे किसने? ख़ान आरज़ू ने। तो जनाब मजमुल नफ़ाइस इस तज़किरे का नाम है। आफ़ताब हूँ मैं। देखिए, एक नया ट्रेंड देखने में आया है जो कि एक अच्छा ट्रेंड है, अच्छी बात है कि पहले कमीशन के सवालात उन किताबों के हवाले से होते थे, उन मौज़ूआत के हवाले से होते थे जो कि सालों से मौजूद है। मिसाल गालिब ऐसा मौज़ू है जो हमेशा से, जब से उर्दू अदब को सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाने लगा है, या मीर और इसी तरह आतिश और इसी तरह इकबाल और बड़े बड़े जो भी शायर और नसर नगार गुज़रे हैं, तो लेकिन इन दिनों जो टेस्ट हो रहे हैं, फेडरल के हों वो किसी भी सूबाई कमीशन के हों, उनमें जदीद शायरी के हवाले से, जदीद नस्र के हवाले से भी सवालात हो रहे हैं। यानी जदीद किताबों के बारे में भी पूछा जा रहा है जो कि अभी हाल ही में शाया हुई हैं। तो ऐसी ही एक किताब है आफ़ताब हूँ मैं, ये एक शेरी मजमुआ है। ठीक है जी।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि आफ़ताब हूँ मैं ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये एक नौजवान शायर हैं इत्तबाफ़ अबरक, ये उनका शेरी मजमुआ है। तो अगर आपसे ये भी कहा जाए कि किसी जदीद शेरी मजमूए का नाम बताएँ तो आप ये बता सकते हैं आफ़ताब हूँ मैं। दर्द को शायरे ज़ोर आवर रेख्ता किसने कहा? शायरे ज़ोर आवर रेख्ता किसको? दर्द को किसने कहा? सवाल किया जा रहा है कि शायरे ज़ोर आवर रेख्ता किसने कहा दर्द को? तो मीर तकी मीर ने कहा। मीर तकी मीर ने ही दर्द को आधा शायर भी कहा था। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हवाले के साथ याद कर लें। अच्छा, हसरत मुहानी ने किस उन्वान से आप बीती लिखी? हसरत मुहानी ने किस उन्वान से आप बीती लिखी? तो उन्वान का नाम क्या था? कैदे फ़रंग। कैदे फ़रंग, अंग्रेज़ की कैद में। तो ये उनकी आप बीती है। और किनकी आप बीती है? जिन्होंने शेर कहा था कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। या इनका बड़ा अच्छा शेर था कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो हज़रत मोहानी की आप बीती क़ैद फ़रंग ये भी पढ़ने की चीज़ें, ख़ासे की चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आपको अहम और काम की बात बताऊंगा। तो काम की बात ये है कि अगर आप जो एडमिशन के हवाले से आपको नोटिस दिया गया, बताया गया कि किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 दिसंबर आखिरी तारीख थी, लेकिन उसके बाद कई तलबा और तालिबात ने गुजारिश की और वो इस सिलसिले का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो उनको बताया जा रहा है कि इसमें एडमिशन हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हर हफ्ते आपसे टेस्ट लिया जाएगा और पूरा हफ्ता यानी रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मखसूस किताबों से, जो कि आपके पास पहले से मौजूद होती हैं, नहीं होती तो आपको PDF में भेजी जाती हैं, आपको टेस्ट देना होता है। और उस टेस्ट से ये होता है कि आपको महीने में तकरीबन आप 4 टेस्ट देते हैं और इसी तरह रोज़ाना आप 30 से 40 सवालात आपको मिलते हैं, तो आप उनको याद करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और इसी तरह मारूज़ी कुतुब के साथ आपको बेहतरीन किस्म की ऐसी किताबें किताबों से पढ़ाया जाता है जो कि मुस्तनद किताबें होती हैं, जिस तरह नावल के हवाले से हैं या उर्दू अफ़साने की रिवायत है डॉक्टर हामिद बेग की, और इसी तरह बरसगीर में उर्दू नावल डॉक्टर खालिद अशरफ की किताब है। ये तमाम किताबें असनाफ़ तब रफ़ीदीन हाशमी की किताब या उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब। तो अगर आपको SS की तैयारी करनी है, लेक्चरर उर्दू की तैयारी करनी है और बिल्कुल स्मूथली आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो देखिए, उसमें पूरी तफसील बताई गई है। आप ईमेल आपको नज़र आ रही होगी, नहीं तो मैं यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है जी, तो उस ईमेल एड्रेस पर आप राब्ता कीजिए और बताइए कि हमें व्हाट्सएप नंबर चाहिए, हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिर आपको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और आप इस तरह से ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आप के लिए एक और काम की चीज़ की जा रही है कि एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का, जो उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो कि फ़ीस अदा करके उस तैयारी के सिलसिले का हिस्सा बनना चाहते हैं। याद रहे कि ये इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, ठीक है? ये SPSC के इंटरव्यू की तैयारी नहीं है। ये हम SS और लेक्चरर उर्दू के जो तहरीरी इम्तिहान होता है, ये समझिए कि एक तरह से उसकी तैयारी है। जिन्होंने किसी वजह से भी पास जो ना कर सके या आइंदा देना चाहते हैं इस तरह के टेस्ट, इस तरह के इम्तिहानात, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है ग्रुप, बल्कि होगा। ठीक है जी। तो तरीक़ेकार उसका मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद उस वीडियो में देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आप फ़ीस अदा करके, जो कि 1000 रुपये इब्तिदा में आप अदा करेंगे
एडमिशन लेते वक्त, जिसमें 300 रुपये एडमिशन फ़ीस है, 1000 रुपये जो है सॉरी 700 रुपये जो है वो आपकी माहाना फ़ीस है, और बाकी उस माह के बाद यानी पहली बार के बाद जब दूसरी बार आप फ़ीस अदा करेंगे अगले माह, तो सिर्फ 700 रुपये अदा करेंगे। अनकरीब ये फ़ीस 1000 हो जाएगी, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर आपको आपके साथ रियायत वाला मामला नहीं होगा। तो अगर जिस किसी ने इस सिलसिले का हिस्सा बनना है, तो वो बन सकता है, उस ग्रुप में शामिल हो, और फिर वहाँ पर एडमिन से राब्ता कीजिए, वो आपको ग्रुप में शामिल कर देंगे। ठीक है जी। आप सबकी मौजूदगी का, चैनल के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वीडियो देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, ऑनलाइन देखिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आपके काम की होगी। अगर आपको तवील वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं माज़रत के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन चैनल आपके लिए नहीं है। आप कोई ऐसा चैनल ढूँढिए जहाँ पर मुख्तसर वीडियोज़ हों। यहाँ पर वीडियोज़ आपको 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटे और सवा घंटे, 1.5 घंटे तक भी मिलेंगी। तो अगर आप हमारा साथ रहते हैं उसके बावजूद भी, तो आपका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए और हँसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप तमाम को खुश रखे और अपने नेक मकासद में कामयाब करे, आपको लेक्चरार बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।